संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च हिसाब ना लगाए और यह ना देख ले कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले ये कहते हुए उसके हंसी उड़ाने लगे। इस मनुष्य ने निर्माण कार्य तो प्रारंभ किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 के फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 के फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु का सुसमाचार है। सबको जय यीशु। जॉन नामक एक लड़का था, बहुत ही ईमानदार लड़का, प्रभु में जीवन बिताने वाला लड़का, यानी प्रार्थना करना, माला विनती में भाग लेना, हर इतवार के दिन, नहीं इतवार के दिन लेकिन सप्ताह के दिन में भी जब भी वो उनको फ्री टाइम मिलता था, मिस बलिदान में भाग लेता था। लेकिन इसके सब कुछ के बावजूद भी, धार्मिक होने के बावजूद भी, वो अंदर से उतना खुश नहीं था और अक्सर प्रभु से शिकायत करता था। ऐसा बोलता था, प्रभु जी क्यों मेरे जीवन में केवल ये मुसीबतें, दुख आ रहे हैं? जब मैं कहीं जाना चाहता हूं, मैं बीमार पड़ जाता हूं, कहीं कुछ करना चाहता हूं, मेरा परिवार में कुछ तकलीफ हो जाती है, मैं पढ़ना चाहता हूं और कहीं मुझे परेशानियां आ जाती हैं। क्यों क्यों ये सब मेरे ही जीवन में होता है? मैंने क्या गलती की है? मैं इतना अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ये सारे शिकायत जॉन के प्रभु के पास थे और प्रभु उनके शिकायतों को नहीं सुन रहे थे। ये बोलते जाता था महीना, साल। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुना और प्रभु ने कहा, बेटा क्या परेशानी है आपका? क्यों जो क्रूस आपको दिया है आप उसको ढोने में क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों परेशान हैं? तब जॉन कहते हैं, प्रभु जी हम इसको ढोने में परेशान नहीं है, लेकिन जो क्रूस आपने मुझे दिया है वो भारी है, मैं उसको उठा नहीं पा रहा हूं। यानी मेरे जीवन में इतने दुख तकलीफ आपने दिए हैं, इतने परेशानी आपने दी है, मैं ना कि अंदर से खुश हूं ना कि बाहर से खुश हूं। तब प्रभु यीशु ने कहा, चिंता ना करो, मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां बहुत सारे ढेर क्रूस हैं और
जो क्रूस आपको चाहिएगा उसको आपको उठाइएगा। और उन्होंने कहा जो आपके पास क्रूस है उसको लेते हुए मेरे पीछे चलिएगा। दोनों चलते हैं और पहुंचने पर प्रभु उनको दिखाते हैं कमरा जिसमें सारे क्रूस थे, बड़े छोटे, पतले, लंबे, भारी, हल्के, सब क्रूस। प्रभु कहते हैं आप अपना क्रूस यहाँ रखिएगा और इसमें से जो क्रूस आपको अच्छा लगे उसको आप निकालिएगा, उसको आप अपने साथ लिएगा। और प्रभु जाके बैठ जाते हैं। जॉन ढूंढने लगता है, हर क्रूस को उठा के देखता है, बहुत भारी है, कोई क्रूस बहुत लंबा है, कोई क्रूस बहुत छोटा है, कोई क्रूस बहुत चौड़ा है। घूमते 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 आखिरी में ये क्रूस उठाता है और कहता है प्रभु जी ये क्रूस मैंने उठाया। प्रभु मुस्कुराते हैं, कहते हैं यह क्रूस हल्का है? जी प्रभु हल्का है। आप उठा पाओगे? जी प्रभु। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं लेकिन जॉन ये तो आप ही का क्रूस है, आप ही ने तो यह रखा था। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें उन्हीं चीजों को देते हैं जो हम अपने जीवन में ले सकते हैं। दुख तकलीफ परेशानियों क्यों आते हैं? ताकि हम प्रभु के करीब आए, प्रभु को और अनुभव करें, प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करें, निमंत्रण दें। इसलिए प्रभु कहते हैं आत्मत्याग। प्रभु शरीर को त्यागने नहीं कहते, आत्मत्याग यानी अंदर में जो कमियां हैं उसको त्यागने के लिए। घमंड हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, जलन हो सकता है, गलतियां हो सकती है और बहुत सारे जीवन में हमारे अंदर है। उन चीजों को त्यागने के लिए कहते हैं। और प्रभु कहते हैं उसके बाद ही मेरा अनुसरण करो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई तो बहनों, जो उन चीजों को हम लेते हुए प्रभु को अनुसरण करना चाहते हैं, प्रार्थना में ले जाना चाहते हैं, माला विनती बोलना चाहते हैं, हम उन चीजों से जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, हमारा मन भटकता रहता है। इसलिए प्रभु चाहते आत्मत्याग करो। क्या मैं तैयार हूं आत्मत्याग करने के लिए? जो क्रूस आपको प्रभु ने दिया है, कितने बार आप भी दोष लगाते हुए प्रभु के विरुद्ध। बच्चे पढ़ने के समय कितना बोलते अरे हमसे पढ़ना नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। माँ बाप अरे इन बच्चों को मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, बहुत मुश्किल हो रहा है, काम करने वाला है, ये काम हमसे नहीं होगा। प्रिय भाई तथा बहनों, किसी ने जबरदस्ती से आपको दिया नहीं है, आपने अपने से लिया है। यानी प्रभु ने आपको दिया है ताकि जितने आप कर सके उसी के अनुसार। आज हमें यह पूछना है, मेरे जीवन में जो कुछ दुख तकलीफ है, क्या उससे मैं उदास हूं या उससे खुश हूं ताकि मैं प्रभु के पास पहुंचूं? प्रभु कहते हैं यदि मेरा अनुसरण करना चाहे, आत्मत्याग करते हुए अपना क्रूस उठाकर, अपना क्रूस यानी मेरा दुख तकलीफों को नहीं तो अनुसरण नहीं कर सकते। प्रभु स्वयं कहते हैं आज का सुसमाचार में अध्याय 14 संत लूकस पद संख्या 27। क्या मैं प्रभु को अनुसरण करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं जॉन जैसे ही हूं, हर बार शिकायतें लेके प्रभु के पास आता हूं, कभी भी खुश नहीं हूं? मिस्सा के जाने के पहले भी उदास, मिस्सा के बाद आने के भी उदास, रोजरे करने के पहले भी दुखित, रोजरे बोलने के बाद भी दुखित। क्या फायदा है? मेरा विश्वास क्या है? विश्वास कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है प्रिय भाई तथा बहनों। विश्वास वो है मैं आंतरिक रूप से प्रभु को अनुभव करूं, प्रभु में मन लगाऊं, प्रभु के अनुसार जीवन बिताऊं। यही है आज का पहला पाठ कहता है। संत पौलुस भी कहते हैं मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन जिन लोगों को मैं आपके पास भेजता हूं वो मेरे द्वारा भेजे हुए लोग हैं। यानी विश्वास से उनको स्वीकार कीजिएगा। आज मेरे जीवन के लिए मैं क्या सीखूं इस सुसमाचार के द्वारा? रविवार में समय जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? क्या मैं खुश होकर वापस घर लौटता हूं?
तसल्ली मिलती है मिस बलिदान में भाग लेने के बाद, प्रभु का वचन सुनने के बाद। क्या कुछ वचनों को मेरे जीवन में मैं लागू करने की कोशिश करता हूं? प्रश्न चिन्ह यही पूछे आज, यही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यदि प्रभु का अनुसरण करना चाहे, यदि प्रभु का अनुसरण करना चाहे, आत्म त्याग करें। ईसाई बनकर जीवन बिताना चाहते हैं, आत्म त्याग करें। इसलिए प्रभु से कृपा मांगे, आशीष मांगे, आपका परिवार को, आपके घर पे और आपके सभी काम काजों को प्रभु आशीर्वाद दें और आप खुशी खुशी प्रभु का अनुसरण करते रहिए। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।